Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. 10 different ways of saying hello in Hindi. So let's begin. Suprabhat, good morning. Suprabhat, Suprabhat, which means good morning. Suprabhat, आपका दिन मंगलमय हो. सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो. Good morning, you have a good day ahead. Namaste, hello. Next way of saying hello is namaste. You must have seen me so many times doing this namaste. This is an Indian way of saying hello. So if you want to greet someone in Hindi, you can just say namaste. Namaste, which is an Indian version of आपसे मिलकर खुशी हुई. I'm happy to meet you. If you are happy meeting someone, you can just say आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. I'm happy to meet you. और क्या हो रहा है? So, what are you up to? If you're meeting someone after long, you can just ask और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? So, what are you up to? और क्या हो रहा है? आप कैसे हैं? How are you? Another way of greeting or maybe asking someone that how they are doing, it is आप कैसे हैं? आप कैसे हैं, which means how are you? आप कैसे हैं? और सब कैसा चल रहा है? So how are things going on with you? Another version of saying hello or asking that how you are doing is और सब कैसा चल रहा है? और सब कैसा चल रहा है? So how are things going on with you? आपका दिन कैसा जा रहा है? How is your day going so far? Another way of asking that how your day is going. आपका दिन कैसा जा रहा है? आपका दिन कैसा जा रहा है? How is your day going so far? और सब कैसा चल रहा है? So, how are things with you? Another way of asking that how things are going. और सब कैसा चल रहा है? और सब कैसा चल रहा है? So, how are things with you? शुभ संध्या, good evening. शुभ संध्या. Sandhya means evening. शुभ संध्या, which means good evening. आपको मिलकर अच्छा लगा. Good to meet you. Another way of greeting each other is आपको मिलकर अच्छा लगा. आपको मिलकर अच्छा लगा. Good to meet you. एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं. कुल मिलाकर कितने लोग पार्टी में आ रहे हैं? पार्टी कल है. पार्टी में कौन कौन आ रहा है? हम दो, मेरे दो दोस्त और अध्यापक. 5 लोग होते हैं. ओह, अध्यापक अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं. ठीक है. कुल मिलाकर कितने लोग पार्टी में आ रहे हैं? एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं. कुल मिलाकर कितने लोग पार्टी में आ रहे हैं? पार्टी कल है. पार्टी में कौन कौन आ रहा है? हम दो, मेरे दो दोस्त और अध्यापक. 5 लोग होते हैं. ओह, अध्यापक अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं. ठीक है. एक महिला ने एक बिस्तर खरीदा. वह उसे कहाँ रखेंगी? यह बिस्तर बड़ा है. हाँ, मैं इसे दरवाजे के पास नहीं रख सकती. चलो इसे कमरे की दूसरी तरफ रखते हैं. हम इसे बीच में रखें? नहीं, आओ इसे कोने में रख देते हैं. ठीक है. क्या इसे उठाने में तुम मेरी मदद करोगे? वह उसे कहाँ रखेंगी?
एक महिला ने एक बिस्तर खरीदा। वह उसे कहाँ रखेंगी? यह बिस्तर बड़ा है। हाँ, मैं इसे दरवाजे के पास नहीं रख सकती। चलो इसे कमरे की दूसरी तरफ रखते हैं। हम इसे बीच में रखें? नहीं, आओ इसे कोने में रख देते हैं। ठीक है। क्या इसे उठाने में तुम मेरी मदद करोगे? एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं। वो मालिश करवाने कब जाएंगे? मेरे दोस्त ने एक नई मालिश की दुकान खोली है। एक मालिश की दुकान। मैं जाना चाहता हूँ। क्या शनिवार को तुम्हारे पास वक्त है? शनिवार को मैं व्यस्त हूँ। रविवार को कैसा रहेगा? वह दुकान रविवार को बंद होती है, तो शुक्रवार को कैसा रहेगा? ठीक है। वो मालिश करवाने कब जाएंगे? एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं। वो मालिश करवाने कब जाएंगे? मेरे दोस्त ने एक नई मालिश की दुकान खोली है। एक मालिश की दुकान। मैं जाना चाहता हूँ। क्या शनिवार को तुम्हारे पास वक्त है? शनिवार को मैं व्यस्त हूँ। रविवार को कैसा रहेगा? वह दुकान रविवार को बंद होती है, तो शुक्रवार को कैसा रहेगा? ठीक है। एक औरत एक दुकानदार से बात कर रही है। वह औरत कौन सी मंजिल पर जाएगी? माफ कीजिए, औरतों के कपड़े कहाँ पर है? तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल पर। कोट किस मंजिल पर है? चौथी मंजिल पर। लिफ्ट वहां पर है। चौथी मंजिल पे। धन्यवाद। वह औरत कौन सी मंजिल पर जाएगी? एक औरत एक दुकानदार से बात कर रही है। वह औरत कौन सी मंजिल पर जाएगी? माफ कीजिए, औरतों के कपड़े कहाँ पर है? तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल पर। कोट किस मंजिल पर है? चौथी मंजिल पर। लिफ्ट वहां पर है। चौथी मंजिल पे। धन्यवाद। एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं। चाबी कहाँ है? अपार्टमेंट की चाबी कहाँ है? मैंने मेज पर रखी थी। वहां नहीं है। मेज के नीचे देखो। नहीं है। जेब में भी नहीं है। ओह, यह मेरे बैग में थी। चाबी कहाँ है? एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं। चाबी कहाँ है? अपार्टमेंट की चाबी कहाँ है? मैंने मेज पर रखी थी। वहां नहीं है। मेज के नीचे देखो। नहीं है। जेब में भी नहीं है। ओह, यह मेरे बैग में थी। एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं। आदमी पेंटिंग कब करता है? क्या आप हर रोज पेंटिंग करते हैं? हाँ जी, सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। 9 से 7 बजे तक 10 घंटे। हाँ, आखिर यह मेरा काम है। आदमी पेंटिंग कब करता है? एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं। आदमी पेंटिंग कब करता है? क्या आप हर रोज पेंटिंग करते हैं? हाँ जी, सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। 9 से 7 बजे तक 10 घंटे। हाँ, आखिर यह मेरा काम है। Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. 10 must words of autumn vocabulary. So let's begin. Sweater is sweater. Our first word is sweater. So sweater is known as sweater in Hindi also. There's no alternate word for sweater in Hindi. उस महिला ने काला स्वेटर पहना हुआ है. That woman is wearing a black sweater. Barsati, rainy day. Our next word is Barsati Din, which means rainy days.
मुझे बरसात के दिनों में खेलना बहुत पसंद है. I love playing in rainy days. तूफानी, windy. Our next word is तूफानी दिन, which means a windy day. कल का दिन बहुत ही तूफानी और ठंडा होगा, इसलिए अपना स्कार्फ पहने. Tomorrow is going to be a very windy and cold day, so please wear your scarf. ठंडा, cool. Our next word is cool. Cool, ठंडा. आजकल दिन का समय बहुत गर्म और रात का समय ठंडा होता है. These days are very warm and nights are very cold. पतझड़, autumn. Our next word is पतझड़, which means autumn. पतझड़ सभी मौसमों में सबसे सुंदर होता है. Out of all the seasons, autumn is most beautiful. Halloween, Halloween. Our next word is Halloween, which is also known as Halloween in Hindi. Halloween का त्योहार अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है. The festival of Halloween is celebrated in month of October. सुनहरी पत्तियां, golden leaves. Our next words are सुनहरी पत्तियां, which means golden leaves. पतझड़ में सभी पत्तियां सुनहरे रंग की हो जाती हैं. All leaves turn golden in autumn. लंबी आस्तीन की शर्ट, long sleeve shirt. Moving on to the next words, which are लंबी आस्तीन की शर्ट, which means a long sleeved shirt. धूप से बचने के लिए हमें लंबी आस्तीन की शर्ट पहननी चाहिए. To protect us from sun, we should wear a full sleeved shirt. पत्ते झड़ना, falling leaves. पत्तियां झड़ना, which means falling leaves. पतझड़ में पत्तियां झड़ना एक आम दृश्य है. Falling leaves are a common sight in autumn. Thanksgiving, Thanksgiving. Moving on to the next word, which is Thanksgiving, which is also known as Thanksgiving in Hindi. So Thanksgiving in Hindi, Thanksgiving in English. Thanksgiving नवंबर के महीने में मनाया जाता है. Thanksgiving is celebrated in the month of November. 10 phrases which are going to help you going back to school. So what are we waiting for? Let's begin. Backpack is known as backpack. So our first word is backpack. Backpack, it is same in Hindi also. Backpack in English, backpack in Hindi. राहुल अपने बैकपैक में पेंसिल, कागज और किताबें ले जाता है. Rahul carries his book, pencils and papers in his backpack. So backpack in English, backpack in Hindi also. Sahpati, classmate. Sahpati, which means classmate. सारा विद्यापीठ में मेरी सहपाठी थी. Sarah was my classmate in the university. Grah karya, homework. So moving on to the next word, which is grah karya. Grah karya, which means homework. मैंने अपना सारा गृह कार्य खत्म कर लिया है. I finished my homework. Pariksha, exam. Our next word is pariksha. Pariksha, which means exam. कल तुम्हारी परीक्षा है, इसलिए पढ़ाई कर लो. Please study as tomorrow is your exam. गर्मी की छुट्टी, summer break. गर्मियों की छुट्टियां, which means summer vacation. मुझे गर्मियों की छुट्टियां बहुत पसंद है. I like summer vacations. But I think it's not just me who used to love summer vacations during my school days, but I think everyone loves them, isn't it? So गर्मियों की छुट्टियां, summer vacation. विद्यालय, school. Our next word here is विद्यालय. विद्यालय, which means school. मैं हर रोज विद्यालय जाता हूँ. I go to school every day. पढ़ाई करना, to study. Our next phrase is पढ़ाई करना. पढ़ाई करना, which means to study.
मैं हर रोज पढ़ाई करने के लिए 4 बजे उठता हूँ। I get up every day at 4 to study. आज कक्षा का पहला दिन है. It's the first day of class. So our next phrase is आज कक्षा का पहला दिन है. Today is first day of the class. अब कौन सी कक्षाएं ले रहे हैं? What classes are you taking? Our next phrase is आप कौन सी कक्षाएं ले रहे हैं? Which classes are you taking? आपका प्रमुख विषय क्या है? What is your major? So next phrase is आपका प्रमुख विषय क्या है? What is your major? 10 things to do in India in summer. So let's begin. विदेश यात्रा, travel abroad. मैं अपनी पहली विदेश यात्रा में सिंगापुर गया था. I traveled to Singapore for my first foreign visit. समुंदर किनारे आराम करना. To relax at the beach. गर्मियों के दौरान सब लोग समुंदर किनारे आराम करने जाते हैं. During summer, everyone goes to beach to relax. Well, this is one of my favorite things which I do during summers because it's too hot here. Whenever I get time, I just go to the beach and just relax there. So next sentence is barbecue करना. To have a barbecue. Barbecue करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? What all ingredients and supplies are required to do barbecue? सारी रात पार्टी करना. To party all night. मैं अपने जन्म दिवस पर सारी रात पार्टी करूँगा. I'm going to do party all night on my birthday. Well, yes, I know everyone wants to do that, and we should do that because that's one day where we should just forget about everything and just party. Next set of sentence is सूरज की रोशनी में टैन करना. To get a tan. सब लोग सूरज की रोशनी में टैन कर रहे हैं. Everyone is getting a tan at the beach. लंबी पैदल यात्रा पर जाना. To go on a hiking. हम सब पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा पर जाएंगे. We all will go for a hike in the mountains. I think this is the best thing to do in the summers. Just go out, go in the mountains and just keep yourself away from the heat. Isn't it? दोस्तों के साथ मजे करना. To have fun with friends. नेहा अपने दोस्तों के साथ मजे करने के लिए बाहर गई है. नेहा has gone out with her friends to have fun. अशंकालिक नौकरी करना. To do a part-time job. मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे अशंकालिक नौकरी की है. During my student days, I have done a lot of part-time jobs. There's nothing wrong in doing that because by doing this, you're making some money and by doing that, you can just have fun with your friends. गर्मियों के स्कूल में हिस्सा लेना. To attend summer school. वह गर्मियों के स्कूल में कुछ अच्छे पाठ पढ़ रही है. She's learning some good courses in the summer school. I know during summer vacations or summer holidays, we want to avoid school, but again, it's a good thing. If you want, you can just go and attend a summer school. Coming towards the end of this lesson, our last sentence is घर में रहकर इंटरनेट का इस्तेमाल करना. To stay inside and browse the internet. अगर तुम घर में रहकर इंटरनेट का इस्तेमाल करोगे तो तुम बाहर के मौसम का मज़ा नहीं ले पाओगे. If you just stay inside and keep browsing the internet, you will not be able to enjoy the weather outside. I know these days we all are too much engrossed in social media, internet, but we can just keep these things aside and enjoy weather at times. 10 most commonly used words which are related to travel, tourism, and which will be very handy for those people who loves traveling. So let's begin. Ticket, which is again ticket in English as well. अंदर जाने के लिए टिकट लेना जरूरी है. अंदर जाने के लिए टिकट लेना जरूरी है.
It is necessary to buy a ticket to go inside. Next word is पर्यटक. पर्यटक which means tourist. हर साल ताजमहल को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं. हर साल ताजमहल को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं. Every year, a lot of tourists come to see Taj Mahal. Our next word is Yatra Kram. Yatra Kram, which means itinerary. ये आज का यात्रा क्रम है. ये आज का यात्रा क्रम है. This is today's itinerary. Another word is guidebook, which is called as guidebook in English as well. यात्रा के दौरान गाइडबुक काफी सहायक सिद्ध होती है. यात्रा के दौरान गाइडबुक काफी सहायक सिद्ध होती है. Guidebook comes very handy during travel. Tour bus, again it's tour bus in English. बहुत सारे पर्यटकों को एक साथ ले जाने के लिए टूर बस सहायक होती है. बहुत सारे यात्रियों को एक साथ ले जाने के लिए टूर बस सहायक होती है. Tour bus comes very handy while a lot of tourists are traveling together. Mandir, which means temple. Mandir, temple. सब लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं. सब लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं. Everyone goes to temple to worship. Mahal, palace. Mahal, which means palace. Mahal. राजा महलों में रहते थे. राजा महलों में रहते थे. Kings used to live in palaces. गिरजाघर, गिरजाघर, चर्च. गोवा के गिरजाघर बहुत ही सुंदर हैं. गोवा के गिरजाघर बहुत ही सुंदर हैं. Churches of Goa are very beautiful. झरना, झरना, which means waterfall. वह बहुत ही खूबसूरत झरना है. वह बहुत ही खूबसूरत झरना है. That is a very beautiful waterfall. So the next word or phrase is सैर करना. सैर करना, which means tour. व्हाइट हाउस की सैर करना बहुत ही मनोरंजक है. व्हाइट हाउस की सैर करना बहुत ही मनोरंजक है. The tour of White House is very entertaining. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.